नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। 20 मिनट में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। चाहे आप छत्तीसगढ़ के हों या फिर हो मध्य प्रदेश के, हर शहर की बड़ी खबर देखेंगे फास्ट अंदाज में। बिल्कुल, सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 बड़ी खबर, ताकि ना छूटे आपके शहर की कोई भी खबर। सुकमा जिले में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं शबरी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। साथ ही बस्तर को हैदराबाद से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 30 में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से 24 घंटे से यहां पर आवागमन बंद है। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सुकमा जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कई नालों के उफान पर होने के चलते दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद है। बुरकापाल के पास पुलिस और CRPF का बनाया हुआ अस्थायी पुल बह गया, जिसके चलते जगरगुंडा का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। बीजापुर जिले में बीते 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जलभराव की स्थिति निर्मित हो चुकी है। वहीं इंद्रावती नदी समेत छोटे बड़े नाले उफान पर हैं। जिला मुख्यालय से 24 गांव का संपर्क भी टूट गया है। बस्तर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इस समय बाढ़ का खतरा भी जिले में मंडरा रहा है। हालात से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने SDRF की टीम को मुस्तैद कर दिया है। जिले में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक ओडिशा से पानी छोड़े जाने की स्थिति के बाद बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो सकता है। छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश का दौर जारी है। बस्तर और इसकी सीमा से लगे महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बस्तर के नदी नाले उफान पर हैं। वहीं गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। बस्तर संभाग में सबसे बुरी स्थिति बीजापुर सुकमा जिलों की है। यहां बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और सैकड़ों गांव सड़क मार्ग के संपर्क से पूरी तरह से कट गए हैं। प्रशासन नदी के किनारे बस्तियों का सघन दौरा कर रही है। विशेष टीमों को गठित कर दिया गया है, जो इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। राजधानी भोपाल में मौसम विभाग ने आज दिन भर बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजधानी में 2 दिन के अंदर करीब 9 इंच बारिश हो चुकी है। जुलाई के कोटे से 0.56 इंच ज्यादा बरसात हुई है। वहीं लगातार बारिश की वजह से बड़े तालाब के वाटर लेवल में भी इजाफा देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में अब मानसून धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटे में बस्तर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। टोकपाल में 11 सेंटीमीटर, तो बीजापुर पखांजूर में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ आकाश में बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। नर्मदापुरम, इंदौर, जबलपुर और शहडोल में बारिश के आसार है। तो वहीं पन्ना, दमोह, सागर, रतलाम, उज्जैन और देवास में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल कई जिलों में भारी बारिश दर्ज हुई है। विदिशा में कल हुई भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने आज भी सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। आज भी विदिशा में बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसको देखते हुए विदिशा जिले के सभी स्कूलों में आज छुट्टी रहेगी, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पिपरिया में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले इलाकों में बारिश का पानी भरने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं पिपरिया में समीपस्थ बनखेड़ी में औल नदी पार कर रहा एक युवक बाइक सहित नदी में बह गया। युवक ने तैरकर किसी तरह से अपनी जान बचाई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ओरछा के विश्व प्रसिद्ध श्री राम राजा सरकार के मंदिर का कल अलग ही नजारा देखने को मिला। कल देर शाम जब जबरदस्त बारिश हो रही थी, उसी समय आकाश में बिजली की चमक और बादलों की गरज से प्रभु श्री राम के मंदिर का एक दिव्य स्वरूप देखने को मिला। और उसी समय वहां बैठे प्रभु श्री राम के भक्त शिवम तिवारी ने प्रकृति के नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। भोपाल में बारिश की वजह से रेल प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक बारिश का पानी ज्यादा होने पर अंडरपास से सतर्क होकर निकलें। फिलहाल पानी निकालने के लिए रेलवे ने पंप लगाने की व्यवस्था की है। कांग्रेस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा 14 जुलाई को भोपाल के दौरे पर आएंगे, जहां वो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कांग्रेस विधायकों से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव प्रभारी बनाया है। तो वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सह प्रभारी बनाया गया। बता दें कि एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। गुजरात चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 5 मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मंत्री शिव डहरिया, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल, प्रेमसाय टेकाम को गुजरात चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया है, जो आज दिल्ली में आयोजित बैठक में शामिल हो रहे हैं। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने विधायकों से अपील की है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सभी विधायकों से द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देने की अपील की। बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल मतदान होना है। बैरसिया में 18 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होगी, जिसके लिए 35 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान दल आज लाल परेड मैदान से मतदान सामग्री लेकर रवाना हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अंतिम चरण के नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी आज डोर टू डोर प्रचार करेंगे। कल यानी कि 13 जुलाई को वोटिंग होनी है। वहीं 20 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कटनी, रतलाम, देवास और रीवा के साथ ही मुरैना की 40 नगर पालिका और 169 नगर परिषद समेत 214 निकायों में मतदान होंगे। दूसरे चरण के मतदान के लिए 6,829 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भोपाल में नवगठित निकायों के लिए 15 जुलाई से मतदाता सूची तैयार होगी। 15 से 4 अगस्त तक फोटो युक्त मतदाता सूची का पुनरीक्षण होगा, जिसके लिए जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में 14 जुलाई को भूपेश कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। ये बैठक दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की जाएगी, जिसमें मछुआ नीति को मंजूरी मिलेगी। वहीं कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रांसफर पॉलिसी पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं कई प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में डीआरओ बीआरओ की बैठक हो रही है, जिसमें संगठन चुनाव प्रभारी हुसैन दलवाई, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हो रहे हैं। बैठक में संगठन चुनाव के ब्लॉक और जिला स्तर पर तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। आने वाले अगस्त में केंद्र सरकार देश में गेहूं उत्पादन की अंतिम रिपोर्ट जारी कर देगी। मध्य प्रदेश में पहली बार गेहूं का उत्पादन 3.5 करोड़ मीट्रिक टन के पार पहुंच चुका है। गेहूं के उत्पादन में सालाना 11.34% की वृद्धि दर्ज की गई। भोपाल में महिंद्रा पेट्रोल पंप ने डीएसपी को पानी मिला हुआ पेट्रोल और डीजल दे दिया, जिसकी शिकायत डीएसपी ने फूड कंट्रोलर के साथ शाहपुरा थाने को भेजी है। बता दें कि डीएसपी राकेश सिंह बघेल ईओडब्ल्यू मुख्यालय में पदस्थ है। वहीं पेट्रोल पंप शाहपुरा थाना क्षेत्र के रोहित नगर में स्थित है। फिलहाल शाहपुरा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के कंचनपुर में 80 लाख रुपए की लागत से पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, जिसका निर्माण धीमी गति से चल रहा है, जिसे देखते हुए निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ठेकेदार से जवाब मांगा था। वहीं जवाब न देने पर निगम आयुक्त ने ठेकेदार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने सैन्य बल भर्ती के प्रशिक्षण अभ्यास के दौर में प्रथम आने वाले सुखदेव यादव और अंबिका मरावी के साथ नाश्ता किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं से चर्चा कर लगन से तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। कोरबा को नशा मुक्त जिला बनाने की दिशा में पुलिस कार्य कर रही है। वहीं इसके लिए एसपी संतोष सिंह ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत नशे के कारोबार को पूरी तरह से खत्म कर अपराधियों को जेल में डाला जाएगा। साथ ही नशे के गिरफ्त में फंसे युवकों को मनोचिकित्सक की मदद से डी एडिक्ट किया जाएगा। तो वहीं नशा मुक्त केंद्र की स्थापना भी होगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1678 हो गई है। 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 67 मरीज दुर्ग में मिले हैं। वहीं राजनांदगांव में 33, बालोद में 17, बेमेतरा में 25, रायपुर में 62, बलौदाबाजार में 13 और वहीं बिलासपुर में 30, कोरबा 17, जांजगीर 22 और मुंगेली में 11 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 116 नए कोरोना मरीजों की पहचान यहां की गई है। इसके साथ ही 99 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 800 से ज्यादा पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,08,70,000 के पार है। अंबिकापुर के उदयपुर के पंडरी पानी गांव में यात्रियों से भरी पिकअप पलट गई, जिसमें 14 लोग घायल हो गए हैं। 3 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कलेक्टर ने सभी को बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर को अलर्ट किया। अंबिकापुर के गर्दनपाट इलाके में युवक की लाश मिली है। कुत्ते के काटने से युवक को रेबिस हो गया था, जिसकी वजह से अस्पताल में ले जाया जा रहा था और इसी दौरान एम्बुलेंस का शीशा तोड़कर फरार हो गया। रेबिस के इन्फेक्शन से मौत की आशंका जताई जा रही है। वहीं पीएम रिपोर्ट से ही मौत का खुलासा होगा। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रायपुर में बिजली बिल के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल को फोन कर 4,90,000 रुपए निकाल लिए। पीड़िता को 20 जून को अज्ञात नंबर से फोन कॉल आया था। फोन करने वालों ने कहा कि आपका बिजली बिल जमा नहीं है, अगर आपका नंबर रजिस्टर नहीं हुआ तो तुरंत बिजली कट जाएगी। जांजगीर के मुनंद गांव से लापता बुजुर्ग बैगा की लाश बलौदा क्षेत्र के कटरा जंगल में मिली है। बदमाशों ने हत्या कर उसकी लाश को दफन कर दिया था। बता दें कि सिटी कोतवाली और बड़ौदा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। बेमेतरा में पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार किया है। 2 महीने पहले आरोपी सुशील साहू खाने खमाने अपनी पत्नी रानी साहू के साथ लखनऊ गया था। जहां लखनऊ में अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाते उसने देख लिया और बात को लेकर के विवाद हुआ और आरोपी ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। भोपाल के रातीबर थाना क्षेत्र में जिला बदर बदमाश बबलू चंबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले से ही 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वहीं बबलू को जून से 1 साल के लिए जिला बदर किया गया था।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूटे गए 1 दर्जन मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। इंदौर शहर में लगातार मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की। मामले में और भी कई बड़े खुलासे होने के आसार हैं। राज्य में महिला समूह से 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वही आरोपी ने चूरा थाना क्षेत्र के महिला समूह से सरगम सहेली संस्था में कार्य करने के नाम पर 18,89,000 रुपए लिए थे और धोखाधड़ी कर फरार हो गया था। वहीं पुलिस पकड़े गए आरोपी को ही मास्टरमाइंड बता रहा है। सरगुजा में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि मशरूम खाने के शौकीन लोग अक्सर जंगली मशरूम खाने से बीमार हो जाते हैं। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में बकरे खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। उज्जैन के रहने वाले प्रार्थी ने थाने पहुंचकर अजहर नामक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आरोप है कि अजहर ने 8 बकरों का सौदा किया था, जिसमें 20,000 एडवांस दिए गए थे। बाकी की रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करने की बात कहकर 8 बकरे इंदौर ले आया, मगर पैसा ट्रांसफर नहीं किया। अंबिकापुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन की शुरुआत 14 जुलाई से होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। सरगुजा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वो आज रेलवे स्टेशन का जायजा लेंगे। बता दें कि राज्य मंत्री रेणुका सिंह के इस ऐलान के बाद से सालों बाद सरगुजा जिले और संभाग के पूरे लोगों का सपना पूरा होगा। भोपाल से यात्रा करने वाले यात्रियों को गतिमान एक्सप्रेस की सौगात मिल सकती है। ट्रेन को भोपाल तक भेजने की तैयारी की जा रही है, जिस पर अंतिम फैसला अगस्त में होगा। अभी ये हजरत निजामुद्दीन से झांसी तक पहुंचती है। वहीं ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। उज्जैन के उन्हेल इंगोरिया मार्ग पर चलती कार में अचानक आग लगी और देखते ही देखते कार जलने लगी, जिसके बाद कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार सवार नागदा से इंगोरिया की ओर जा रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। सिंगरौली में बाजार के लिए निकले दंपत्ति को ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों की मौत हो गई। वही घटना के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर यहां से फरार हो गया, तो सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रास्ते को बहाल करवाया। फिलहाल आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। जशपुर जिले के सन्ना थाना क्षेत्र में पीडीएस दुकानदार द्वारा राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने राजस्व विभाग को दी, जिसके बाद टीम ने दुकान से बोरियों से भरा ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। ग्रामीणों ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार हरियाली महोत्सव के जरिए पौधारोपण की अपील कर रही है। वहीं जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में हरियाली महोत्सव के तहत जेलों में पौधारोपण किया गया। इसकी शुरुआत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आर.वी. मलिमत, जस्टिस शील नागू ने की। इसके साथ ही लोगों से भी पौधारोपण करने की अपील की गई। राजनांदगांव में जिला बीजेपी पछड़ा वर्ग मोर्चा की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले 120 लोगों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में पूर्व पार्षद मितान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मेधावी छात्र छात्रा और कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। जबलपुर के नगर निगम और पंचायतों के चुनाव में कम मतदान को लेकर हुए विवाद के बाद अब मतदान का प्रतिशत बढ़ाए जाने की कवायद तेज कर दी गई है। 17 जुलाई को होने वाले नगर निगम चुनाव की मतगणना को लेकर भी सभी विभागों के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जनजाति वर्ग से हैं और राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश विधानसभा के सभी सदस्य अंतरात्मा के आवास पर मतदान करें।